नमस्कार विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का जो प्रकरण है वो है नाटक और नाटक के प्रमुख तत्व। सबसे पहले हम देखते हैं नाटक शब्द का अर्थ क्या है। तो नाटक शब्द है वो संस्कृत की नट धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है अभिनय करना। 10 रूपकार आचार्य धनंजय ने नाटक की परिभाषा इस प्रकार दी है। अवस्थानुकृति नाट्यम, अर्थात किसी अवस्था के अनुकरण को ही नाटक कहते हैं। नाटक काव्य और गद्य का एक रूप है जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है। उसे नाटक या दृश्य काव्य कहते हैं। नाटक में श्रव्य काव्य से अधिक रमणीयता होती है। श्रव्य काव्य होने के कारण यह लोक चेतना से अपेक्षाकृत अधिक घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। नाट्य शास्त्र में लोक चेतना को नाटक के लेखन और मंचन की मूल प्रेरणा मानी गई है। नाटक की गिनती काव्यों में होती है। काव्य 2 प्रकार के माने गए हैं, श्रव्य और दृश्य। इसी दृश्य काव्य का एक भेद नाटक माना गया है, पर दृष्टि द्वारा मुख्य रूप से इसका ग्रहण होने के कारण दृश्य काव्य मात्र को नाटक कहने लगे हैं। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र इस विषय का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अग्नि पुराण में भी नाटक के लक्षण आदि का निरूपण मिलता है। उसमें एक प्रकार के काव्य का नाम परकीर्ण कहा गया है। इसी परकीर्ण के 2 भेद हैं, काव्य और अभिनय। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दृश्य काव्य के एक भेद का नाम नाटक है। नाटक की उत्पत्ति के संबंध में भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के अलग अलग मत हैं। भारतीय विद्वान नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने कहा है कि देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लेकर नाटक नामक पंचम वेद की रचना की। पाश्चात्य विद्वान पिसेल ने कहा है, कठपुतलियों के खेल व नाच से नाट्य साहित्य की उत्पत्ति हुई है। डॉक्टर हिलेब्रान एवं प्रोफेसर कोहली के बताया है कि भारतीय नाटकों का उदय लोकप्रिय स्वांगों से हुआ है। इस प्रकार ये कुछ नाटक की परिभाषाएं थी। अब हम देखते हैं नाटक के लक्षण, अर्थात एक नाटक में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए। नाटक का जो कथानक है वो इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए। नाटक में 5 अर्थ प्रकृतियां एवं 5 कार्य अवस्थाओं से समन्वित 5 संधियों का प्रयोग होना चाहिए। नाटक में स्थान स्थान पर विलास, हर्ष, शोक आदि गुणों का समावेश होना चाहिए। नाटक में 5 से लेकर 10 तक अंक होने चाहिए। नाटक का नायक किसी प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न धीरोदात्त एवं प्रतापशाली राजश्री होना चाहिए। नाटक में श्रृंगार अथवा वीर रस में से कोई एक प्रधान रस होना चाहिए एवं अन्य रस सहायक रूप के साथ चलने चाहिए। ये लक्षण प्राचीन जो नाटक हैं उनकी है। वर्तमान में जो नाटक हैं उनके नायक हैं वो कोई साधारण मनुष्य भी हो सकता है। अंकों की संख्या कम या ज़्यादा भी हो सकती है। अब हम देखते हैं नाटक के प्रमुख तत्व। नाटक के प्रमुख तत्वों में सबसे पहला जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है कथावस्तु। कथावस्तु को ही नाटक कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे प्लॉट की संज्ञा दी जाती है, जिसका अर्थ आधार या भूमि है। कथा तो सभी प्रबंध का प्रबंधात्मक रचनाओं की रीढ़ होती है और नाटक की भी, क्योंकि प्रबंधात्मक रचना है इसलिए कथानक इसका अनिवार्य है। भारतीय आचार्यों ने 3 प्रकार की कथावस्तु का निर्धारण किया है, जिसमें सबसे पहली है पौराणिक कथावस्तु। इस कथावस्तु में पुराण एवं धार्मिक ग्रंथों पर आधारित कथा को कथानक के रूप में चुना जाता है। दूसरी है ऐतिहासिक कथावस्तु। यह इतिहास सम्मत घटनाओं पर आधारित होती है।
और तीसरी है मिश्रित कथा वस्तु। इसमें पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथा का संबंध करके नाटककार कल्पना प्रसूत कथा वस्तु की संरचना करता है। यह मिश्रित कथा वस्तु कहलाती है। वास्तव में नाटक को अपनी कथा वस्तु की योजना में पात्रों और घटनाओं में इस रूप से संगति बैठानी होती है कि पात्र कार्य व्यापार को अच्छे ढंग से अभिव्यक्त कर सके। नाटककार को ऐसे प्रसंग कथा में नहीं रखने चाहिए जो मंच के संयोग ना हो, और यदि बहुत प्रसंग आवश्यक है तो नाटककार को उसकी सूचना कथा में दे देनी चाहिए। अगला जो नाटक का तत्व है वो है पात्र। नाटक में नाटक का अपने विचारों, भावों आदि का प्रतिपादन पात्रों के माध्यम से ही करना होता है। अतः नाटक में पात्रों का विशेष स्थान होता है। प्रमुख पात्र अथवा नायक कला का अधिकारी होता है तथा समाज को उचित दशा तक ले जाने वाला होता है। भारतीय परंपरा के अनुसार वह विनयी, सुंदर, शालीनवान, त्यागी एवं उच्च कुल का होना चाहिए। किंतु आज नाटकों में किसान, मजदूर आदि कोई भी पात्र हो सकता है। पात्रों के संदर्भ में नाटककार को केवल उन्हीं पात्रों की सृष्टि करनी चाहिए जो घटनाओं को गतिशील बनाने में तथा नाटक के चरित्र पर प्रकाश डालने में सहायक होते हैं। पात्रों का सजीव और प्रभावशाली चरित्र ही नाटक की जान होता है। कथावस्तु के अनुरूप नायक धीरोदात्त, धीर ललित, धीर शांत या धीरोद्धत हो सकता है। अगला जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है संवाद या कथोपकथन। नाटक में नाटककार के पास अपनी बात अपनी ओर से कहने का अवकाश नहीं रहता। वह संवादों द्वारा ही वस्तु का उद्घाटन तथा पात्रों के चरित्र का विकास करता है। अतः इसके संवाद सरल, सुबोध, स्वाभाविक तथा पात्रानुकूल होने चाहिए। गंभीर दार्शनिक विषयों से इसकी अनुभूति में बाधा होती है, इसलिए इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। नीरसत्ता के निवारण तथा पात्रों की मनोभावों की मनोकामना के लिए कभी कभी स्वगत कथन तथा गीतों की योजना भी आवश्यक समझी गई है। नाटक का जो अगला महत्वपूर्ण तत्व है वो है देश काल या वातावरण। देश काल वातावरण के चित्रण में नाटककार को युग अनुरूप के प्रति विशेष सतर्क रहना आवश्यक होता है। पश्चिमी नाटक में देश काल के अंतर्गत संकलन तरह अर्थात समय, स्थान और कार्य की कुशलता का वर्णन किया जाता है। वस्तुतः ये तीनों तत्व यूनानी रंगमंच के अनुकूल थे, जहाँ रात भर चलने वाले लंबे नाटक होते थे और दृश्य परिवर्तन की योजना नहीं होती थी। परंतु आज रंगमंच के विकास के कारण संकलन का महत्व समाप्त हो गया है। भारतीय नाट्यशास्त्र में इसका उल्लेख न होते हुए भी नाटक में स्वाभाविकता, औचित्य तथा सजीवता की प्रतिष्ठा के लिए देश काल वातावरण का उचित ध्यान रखा जाता है। इसके अंतर्गत पात्रों की वेशभूषा तत्कालीन धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में युग का विशेष स्थान है। अतः नाटक के तत्वों में देश काल वातावरण का अपना महत्व है। अगला जो तत्व है वो है भाषा शैली। नाटक सर्वसाधारण की वस्तु है, अतः उसकी भाषा शैली सरल, स्पष्ट और सुबोध होनी चाहिए, जिससे नाटक में प्रभाविकता का समावेश हो सके तथा दर्शक को क्लिष्ट भाषा के कारण बौद्धिक श्रम न करना पड़े, अन्यथा रस की अनुभूति में बाधा पहुंचेगी। अतः नाटक की भाषा सरल व स्पष्ट रूप से प्रवाहित होनी चाहिए। अगला और महत्वपूर्ण तत्व है नाटक का उद्देश्य। सामाजिक के हृदय में रक्त का संचार करना ही नाटक का उद्देश्य होता है। नाटक के अन्य तत्व इस उद्देश्य के साधन मात्र होते हैं। भारतीय दृष्टिकोण सदा आशावादी रहा है, इसलिए संस्कृत के प्राय सभी नाटक सुखांत रहे हैं। पश्चिम नाटककारों ने या साहित्यकारों ने साहित्य को जीवन की व्याख्या मानते हुए उसके प्रति यथार्थ दृष्टिकोण भी अपनाया है
उसके प्रभाव से हमारे यहाँ भी कई नाटक दुखांत में लिखे गए हैं, किंतु सत्य यह है कि उदास पात्रों के दुखांत अंत से मन खिन्न और दुखी हो जाता है। अतः दुखांत नाटकों का प्रचार कम होना चाहिए। नाटक का जो अगला तत्व है वह रस। नाटक में वैसे तो 9 रसों में से 8 का ही परिपाक होता है। शांत रस नाटक के लिए ऋषि माना गया है। वीर या श्रृंगार में से कोई एक नाटक या प्रधान रस होता है। अगला तत्व है अभिनय। यह नाटक की प्रमुख विशेषता है। नाटक के तत्व प्रदान करने का श्रेय इसी को है। यही नाट्य तत्व का वह गुण है जो दर्शक को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस संबंध में नाटककार को नाटकों के रूप, आकार, दृश्यों की सजावट और उसके उचित संतुलन, परिधान व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था आदि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दूसरे शब्दों में लेखक की दृष्टि रंगशाला के विधि विधानों की ओर विशेष रूप से होनी चाहिए। इसी में नाटक की सफलता निहित है। अभिनय भी नाटक का प्रमुख तत्व है। इसकी श्रेष्ठता पात्रों के वाक चातुर्य और अभिनय कला पर निर्भर है। मुख्य प्रकार से अभिनय 4 प्रकार का होता है। आंगिक अभिनय जो शरीर से किया जाता है, अर्थात शरीर से किया जाने वाला अभिनय। वाचिक अभिनय, संवाद का अभिनय, इसके अंतर्गत रेडियो नाटक आते हैं। आहार्य अभिनय अर्थात वेशभूषा, मेकअप, स्टेज, प्रकाश विन्यास आदि की व्यवस्था। अगला है सात्विक अभिनय। ये अंतरात्मा से किया जाता है, अर्थात रस आदि। इस प्रकार ये थे नाटक के प्रमुख तत्व। नाटक के बारे में हम आपको कुछ तथ्यात्मक जानकारियां दे दें। हिंदी का जो सबसे पहला मौलिक नाटक है वो रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ द्वारा रचित आनंद रघुनंदन माना जाता है, जिसका समय 1700 ईस्वी के आसपास का है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी माना गया है, जो लाला श्रीनिवास द्वारा रचित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने स्वरचित कालचक्र नामक ग्रंथ में बापू गोपालचंद गिरधर दास, जो कि भारतेंदु के पिता थे, उनके द्वारा रचित नहुस नाटक, जो कि 1857 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, को हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना है। परंतु यह नाटक तात्विक दृष्टि से पूर्ववर्ती ब्रजभाषा पद्य नाटकों की परंपरा में ही माना जाता है। डॉक्टर ओझा के अनुसार गए सुकुमार राज हिंदी का पहला नाटक माना गया है। हिंदी का सर्वप्रथम अनुदित नाटक अथवा खड़ी बोली का पहला नाटक शाकुंतलम 1863 ईस्वी का है, जिसके अनुवाद करता है राजा लक्ष्मण सिंह। हिंदी का सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल है, जिसकी रचना 1868 ईस्वी में हुई और जिसके लेखक हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी। हिंदी के समस्यात्मक नाटकों के जन्मदाता लक्ष्मी नारायण मिश्र माने गए हैं। हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों के जन्मदाता जयशंकर प्रसाद को माना गया है। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य करुणालय को माना गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इस प्रकार ये थे नाटक के बारे में कुछ विशेष तथ्य। हम हमारे अगले वीडियो में नाटक विधा के विकास क्रम का अध्ययन करेंगे और आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।